बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम नाम मेरा नाम है और मैं हज ड्यूटी पर आया हूँ मक्का में और आज तकरीबन मेरा लास्ट डे है मक्का में। ड्यूटी परफॉर्म हो गई, हज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जितनी हम खिदमत कर सकते थे सकत की हमारी वो हो गई। बाकी अल्लाह जानता है कि हमारा ज़मीर मुतमईन है। हमने पूरी कोशिश की जितनी हमारी इस्तात थी उसके मुताबिक ज़रूर पूरा किया है। तो अभी मैं नवाफ़िल ज़ियारत तवाफ़ विदा कर लिया था। अभी कुछ आखिरी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं कुछ नवाफ़िल अदा करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको रियाल की जो एक साइंस बनी हुई है इसकी खरीदो फरोख्त के बारे में मुजाज के लिए भी और बाकी अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसके हवाले से एक इंफॉर्मेशन दूँगा जो इंतहाई कीमती है और बहुत ही बेहतरीन है, आपके काम आने वाली है। तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह चलते हैं सराफ पर एक्सचेंज मार्केट में देखते हैं नवाफिल अदा करने के बाद। तो साथ रहिए, आइए चलते हैं। वैसे तो रास्ता मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, तो ये ज़रा मुझे जगह अच्छी लगी, ये पहाड़ और सामने खाना है काबा क्लॉक टावर, तो मैंने सोचा ज़रा ये भी ऐड कर दूँ। मैं मुनासिब नहीं समझता ऐसे चीज़ों को रिपीट किया जाए और रोड सड़कें इस तरह की बार बार दिखाई जाएँ। देखने वाला आ जाता है। मैं अपने आप को जिस सूरत हाल में रखता हूँ आपको भी उसी सूरत हाल में रखता हूँ कि जो देखने वाले लोग हैं वो भी इसी तरह ही समझते होंगे। जो मुनासिब चीज़ होती है वहीं आपको दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। ये मुस्कुता स्टॉप पर जहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान की खुदा की तरफ से सजाई गई सबसे बड़ी महफिल थी। मैं बसें आप देख रहे हैं, महफिल इसलिए कि यहाँ आलमोस्ट पाकिस्तान का 50 से 60,000 हुज्जाज इसी रास्ते से हरम जाता था और अब तकरीबन हुज्जाज जा चुके हैं वापस और सब ने तकरीबन हज कर लिया। उनमें से कुछ अल्लाह को प्यारे हुए तो अल्लाह से ज़्यादा महबूब तर ठहरे और बाकी हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मेरा आज आखिरी दिन है इन तमाम जगहों को देखने का, वीडियो बनाने का, तो साथ रहिए। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद आपको अच्छी चीज़ें और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। इसका मकसद ये नहीं कि मैं यहाँ से चला गया तो बात ख़त्म। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जी शटल है जो इस टनल से क्रॉस करेगी और सामने अजियात पॉइंट है। ये अजियात पॉइंट था जो मैं आपको दिखा रहा था कि जो मस्कुता से टनल क्रॉस होती है तो इस टनल के बाहर हम निकलते हैं। इसको अजियात क्यों कहा जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अजियात मक्का मकारम होटल, ये बहुत बड़ा होटल है। इसी के नाम पर ये मकारम साइट थी, मकारम साइट थी। पीछे भी आपको सारे होटल नज़र आ रहे हैं। इसके इन होटल्स की बैक साइड पे पुराना मक्का का शहर आबाद है, तो वो भी आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा ऊपर जितना जा सकूँगा आपको दिखाऊँगा। इस वजह से इस पॉइंट का नाम अजियात मकारम है। और ये किसी भी बस स्टॉप जिसमें से गज़ा हो गया, खुदाई हो गया, जरवल हो गया, उनमें से सबसे करीब तरीन स्टॉप यही हैं जहाँ पे कोई बस आ सकती है। टैक्सी तो तकरीबन हरम के नीचे भी पहुँचा देती है और हरम से पीछे अगर अजीज़ा की साइड से आएँ तो नीचे आके करीब तरीन भी पहुँचा सकती है, लेकिन बस जो है वो सबसे करीबी स्टॉप यही है। यहाँ से हरम तकरीबन 200, 250, 300 मीटर हो सकता है मैक्सिमम, कमो बेश इतना ही सफ़र है हरम का पैदल, और वो इतना ज़बरदस्त पुररौनक सफ़र है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। ये एक शिरका कंपनी है हरम की तरफ से, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त ये पानी देता है हुज्जाज को और ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी करके जो भी लोग यहाँ गुजर रहे होते हैं उनको पिलाता है। और ये सामने गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, ये गाड़ी है, ये है, ये आगे जो भी बाकायदा एक कंपनी है। ये जी मेरे हाजी साहब ने मेरी बिल्डिंग है जितने मैं मैक्सिमम टाइम गुजारिया है उत्ते हाजी नासिर साहब ने। हाजी साहब किहड़े शहर तो ताल्लुक है तुहाडा? फैसलाबाद। ये फैसलाबाद ने ये थोड़ा जहा रिव्यू दे रहे सन कि भी यार मावनीन ने कोशिश की है, असी भी कोशिश की जिन्हें एक साड़ी सकत थी कि इन्हों की खिदमत करिए, तो कुछ मसाइल भी सन। इन्हों की जबानी सुनने आए साहब दसो की सूरत हाल रह गई है? सूरत हाल इंशाअल्लाह इस टाइम पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा तावन किया। हर चौक दे विच पाकिस्तानी मावन सी, मीना दे विच, अरफात दे विच, मुज़दलिफा दे विच, तकरीबन हर चौक दे विच। बाकी को माड़ी मोटी कसर थी क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ सी, उस तो अलावा
पाकिस्तानी खाने और हर चीज़ मुहैया सी हर वक्त थोड़ी जुबान जो माशाअल्लाह। शिकायत करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सानू मुहैया मिलती थी। और इस टाइम असीं हरम पाक जा रहे हैं और माहौल इत्थे भी मौजूद है कि साडे हाँ जी, ये सामने हरम अब्दुल अजीज गेट है। तो ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ भी उस चौक में लोग मौजूद होते हैं रहनुमाई के लिए। चलें जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने कुछ अच्छी बात की। अच्छे लोग, काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग जो अब हज के बाद समझते हैं कि हालात क्या थे और क्या हमारे साथ टाइम गुजरा है, वो बेहतर समझते हैं। दूसरे मुल्कों ने हमने देखा कोई मावर नहीं खड़ा था किसी का, सही, शायद ही किसी का खड़ा हो मावर किसी का। पाकिस्तान का मावर हर जगह मौजूद था और हर बंदे को रहनुमाई कर रहा था। माशाल्लाह जी। बस अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे। हाँ जी, हमारी जो इंशाअल्लाह। आपके लिए मेहनत की गई है, हज की है हमने, वो अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। ये बारगाह ही ऐसी है जिसमें हम दुआ कर सकते हैं। आमीन। अल्लाह ताला आपको आगे खुश रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। ये अब्दुल अजीज़ गेट है और माशाल्लाह हुज्जाज की तादाद तकरीबन ज़ोहर की नमाज के लिए भी लोग एंटर हो रहे हैं। जो अब जाएंगे उनकी कोशिश है कि ज़ोहर की नमाज अदा करके ही आएँ। तो लाखों की तादाद में लोग अजियात से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। इसके अलावा बाकी और भी काफ़ी सारे गेट हैं जहाँ से एंट्री होती है। तो ये करीब तरीन है हमसे, तो इधर से ही लोग दाखिल हो जाती हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं, अरब में ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ तमाम लोग कह रहे होते हैं यल्ला हाजी रो तरीक, यानी कि हाजी चलते रहें और रास्ता दें। तो मुझसे पूछा है, मैंने फिर बताया कि मैं भी इसी तरह जॉब करता हूँ पाकिस्तान में, जहाँ मामनी ने उजाड़ के तौर पर आए हो। तो आज मेरा आखिरी दिन है, तो मैंने कहा यार मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। ये इनका कार्ड भी है यार। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं और इस जगह ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है। माशाल्लाह ये जगहें जो हैं ये सारी नमाज के लिए मुख्तस हैं। ये देख रहे हैं, तो ये रास्ता है, ये सफ़ा मरवा की फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है। तो जैसे ये नमाज का हो तो ये रास्ते खोल के नमाजियों को बिठा दिया जाएगा। अभी कुछ लोग यहाँ नमाज के लिए आए हैं, तवाफ़ के लिए आए हैं, ज़ियारत के लिए आए हैं। तो इसी तरह लोग चल रहे हैं। इस मकाम पे नवाफिल अदा किए हैं और उसके बाद ये जमजम ये नए गिलास पड़े हैं, उसमें पानी पी के, और जो दूसरी साइड वाली जगह है तो यहाँ पे गिलास पी के वेस्ट करना होता है। तो ये भाई जमजम भरने की ड्यूटी कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम होता है। अच्छा, ये जो एरिया है ना सारा, ये मैं आपको दिखाऊँ सफ़ा मरवा से जो बिल्कुल बेसमेंट में सही करने की जगह थी। ये सामने बिल्कुल यहाँ ये जो भाई चल रहा है वो उस साइड पे सफ़ा वहाँ से शुरू हो रहा है और ये आगे मरवा की तरफ जाता है। अब ये इन्होंने सही के लिए तो ये रास्ता रोक दिया है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर से कह दें, ये बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर से सही होती है। तो ये वैसे गुजरगाह बनाई हुई है। अब मैं किंग अब्दुल अजीज़ गेट से दाखिल हुआ था और मुझे एग्ज़िट होने के लिए ये रास्ता मिला है। यहाँ ये हो जाता है, इनके अपना इंतज़ाम है माशाल्लाह। देखते हैं जहाँ से मुनासिब समझते हैं, रास्ता खोलते हैं, बंद करते हैं, चलाते हैं, तो ठीक चलता है। खैर कोई मसला नहीं, हम जितनी देर भी घूमते हैं हरम में ही घूमते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। जहाँ से जगह मिलती है जाते हैं। से जा रहे हैं और माशाल्लाह पीछे हरम के क्या खूबसूरत मनाज़िर हैं। तो अब यहाँ से हम पहुँचे हैं गज़ा पॉइंट की तरफ। मैं आपको दिखाऊँ, ये गज़ा पॉइंट है और गज़ा पॉइंट से फिर हम वापस ये ऊपर से रैम को चढ़ के जाएंगे किंग अब्दुल अजीज़ गेट या WC3 की तरफ। ये वो रैम्प है जो किंग अब्दुल अजीज़ गेट से गज़ा की तरफ आता है। ये उसके नीचे के मनाज़िर हैं, यहाँ वज़ू करने की जगह है, जमजम की जगह है, बैठने की जगह है। और ये वाला रास्ता मैंने पहले नहीं इस्तेमाल किया। अब चले देखते हैं। ये बाब इस्माइल बाब अजियात की तरफ ये जा रहा है और किंग अब्दुल अजीज़ गेट ये सारा इन्होंने एक नक्शा सा और निशान बनाया हुआ है। चलें इस तरफ जाके देखते हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंज़र है, ज़बरदस्त। ये सामने क्लॉक टावर है, खूबसूरत इसकी नक्काशी है, खूबसूरत तामीर है। तो ये रैंप आर्जी बनाया गया है। मुमकिन है ये जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो इसको उतार लिया जाए। मेरी यही असेसमेंट मुझे लग रही है, क्योंकि अगर ये परमानेंट होता तो इस तरह पिलर्स पे होता और मुकम्मल ये तैयार हो जाता। अब ये लोहे का बनाया हुआ है इन्होंने, तो और पहले था भी नहीं। तो यही परसेप्शन की जा सकती है कि शायद इसको इस कंस्ट्रक्शन के बाद हटा दिया जाए। ये मिस्ट फैन तो माशाल्लाह क्या बात है इनकी। ये लास्ट टाइम मैं जब आया था तो ये नीचे मताफ का एरिया छोटा था, तो मिस्ट फैन मताफ में चलते होते थे।
अब मताफ में इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ से सफ़ा है और सामने हरम में मताफ है। अब ये मिस फैन वहाँ से उतार कर यहाँ लगा दिए गए हैं, तो फिर भी अच्छी मकसद कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे जो इंटरनल कूलिंग सिस्टम है हरम का, उसकी तो कोई मिसाल नहीं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। ये मक्का टावर है, क्लॉक टावर से आगे वाला। तो इसमें मैं आया हूँ, करेंसी मैंने चेंज करनी है, तो उसका फिर हाल वाल मैं आपको बताता हूँ। सामने एक करेंसी एक्सचेंज सराफ शॉप है, तो इनसे रेट लेते हैं और फिर मैं आपको सारी साइंस समझाता हूँ कि बेसिकली पाकिस्तान से या किसी दीगर मुल्क से यहाँ पे रियाल देना और लेना कैसा है। इस पे तो ख़त्म हो गई थी पाकिस्तानी करेंसी, अब किसी और शॉप पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ करेंसी का ये सिस्टम था कि पाकिस्तान से जो हम रियाल ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसका रेट है 73, और यहाँ पे आके जब रियाल वापस किया जाए और पाकिस्तान रुपया ख़रीदा जाए तो वो 76, 78 या 80 के लगभग रेट है। तो बेहतर है कि पाकिस्तान से ज़्यादा रियाल ख़रीद के आए जाएँ और यहाँ आकर ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल किए जाएँ और बाकी टाइम उनको दे दिया जाए। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम हो सकता है। 4 से 5 रुपये या समटाइम 7 रुपये फ़ी रियाल का फ़र्क है, तो ये काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। यही फ़र्क है जो मेन चीज़ है।